हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं और स्टोरी दैट इज़ द बेगर मीन्स भिखारी। ठीक है, लेसन ये जो स्टोरी है उसका नाम है द बेगर यानी भिखारी। एक एक वर्ड को मैं यहाँ पे आपको रीड करके बताऊंगी और जब सेंटेंस पूरा होगा तो उसका मीनिंग बताऊंगी और हर एक वर्ड का मीनिंग मैं आपको यहाँ पे लिख के बताने वाली हूँ। और जो भी इसमें ग्रामर यूज़ हुआ है, जिस तरीके के सेंस यूज़ हुए, किस तरीके के सेंटेंसेस को बोलने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे यानी कि जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं इंग्लिश सीखने के लिए, समझने के लिए, बोलने के लिए, जो भी बेसिक स्टेप्स होते हैं वो सारी चीज़ें हम इस स्टोरी में कवर करने वाले हैं। और इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं जिसमें बहुत सारे ग्रामर के रूल्स भी मैंने बताए हुए हैं, तो बोरिंग भी नहीं लगता यहाँ पे ग्रामर के रूल्स सीखना, क्योंकि थोड़े थोड़े ही करके हम सीखते हैं। जैसा कि मैं बोलती हूँ कि एक हफ्ते आप इस तरीके के स्टोरीज़ वाले वीडियोस देखिए, उसके बाद आप जो कॉन्वर्सेशन वाले वीडियोस हैं वो देखिए, प्लेलिस्ट में है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का प्लेलिस्ट है, उसमें सब देखिए जो भी वीडियोस हैं। आपको खुद अपने अंदर एक चेंज मिलेगा, एक चेंजेस देखने को मिलेगा आपको इंग्लिश को लेके। ओके, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा आपकी इंग्लिश में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम रीड करके इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन आपको ध्यान से सुनना है, कैसे किस वर्ड को क्या बोलते हैं। One day, a man, while walking towards his office, saw a beggar coming to him. चलिए एक एक वर्ड का मीनिंग लिख लेते हैं। वन डे, एक दिन, एक आदमी। ये मैंने बार बार समझाया है कि ये क्या होता है। एक जब हम मेंशन करते हैं किसी नाउन के लिए, अ मैंगो, अ मैन, अ वुमन, लेकिन जैसे ही ए ई इससे जो भी सेंटेंस स्टार्ट होगा, इन अल्फ़ाबेट से जो भी सेंटेंसेस जो वर्ड स्टार्ट होगा उसके पहले एन लगाएंगे। जैसे एन एप्पल, ये हर वीडियो में मैं बता ही देती हूँ। एन ऑल, और जैसे कि एन एलिफेंट, एन इंकपॉट, और क्या होगा एन से अम्ब्रेला। ठीक है, बहुत कुछ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब आई से स्टार्ट हुआ, यू से स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट हुआ, ओ से स्टार्ट हुआ, ई से स्टार्ट हुआ, तो हमने क्या किया, एक दिखाने के लिए एन लगाया। ये आर्टिकल्स होते हैं, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। अ कहाँ लगाएंगे, कॉन्सोनेंट के पहले, जो वर्ड में कॉन्सोनेंट पहला होगा। ये कॉन्सोनेंट है ना, सिर्फ 5 ही वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, ऐसे लर्न कर लेना, ए ई आई ओ यू। तो ये वॉवेल होते हैं और वॉवेल के पहले अगर हमें एक दिखाना है तो एन लिखते हैं, जैसे मैंने लिख के बताया। कॉन्सोनेंट के पहले अ लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक आदमी, वाइल वॉकिंग, चलते हुए। वाइल दिखाता है किसी चीज़ के दरमियान, जैसे वॉकिंग यानी चलने के दरमियान, तो चलते हुए। टुवर्ड्स, की तरफ या तरफ, या और भी बोलते ना, उसकी ओर, उसकी तरफ। हिज ऑफिस, उसके ऑफिस या अपने ऑफिस। ऑफिस का तो ऑफिस ही बोलते हैं। सॉ, देखा। एक अ आया है किसके लिए, बेगर के लिए। तो बेगर आपका क्या है, भिखारी। तो ये भी हमने क्या देखा, ये कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पे अ आया है। कमिंग, आते हुए। यहाँ पे टुवर्ड्स था और यहाँ पे हिम है, तो उसकी तरफ, उसकी ओर। एक दिन एक आदमी अपनी ऑफिस की तरफ जाते हुए, अपनी तरफ आते हुए एक भिखारी को देखा। यानी कि ऑफिस की ओर वो जा रहा था, फिर उसने देखा एक भिखारी को उसकी तरफ आते हुए। कमिंग टू हिम, उसकी तरफ, टुवर्ड्स। देखो यहाँ पे, अ मैन वाइल वॉकिंग टुवर्ड्स हिज ऑफिस। एक आदमी यानी कि उसने अपनी ऑफिस की तरफ जाते हुए, यहाँ पे और है ना, टुवर्ड्स, और उसकी ऑफिस की ओर या उसकी ऑफिस की तरफ जाते हुए एक बेगर को देखा जो उसकी तरफ आ रहा था, जो उसके पास, कमिंग टू हिम यानी जो उसके पास आ रहा था। यहाँ पे तरफ नहीं, कमिंग टू हिम यानी उसकी तरफ आ रहा था। कमिंग टू मी, अगर मी किया मैंने तो मेरी तरफ आ रहा था। कमिंग टू हर, एच ई आर किया अगर हर, तो उसकी तरफ जा रहा था, लड़की के लिए यूज़ होगा। यहाँ पे हिम ये बॉय के लिए है। द बेगर वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन। द बेगर, भिखारी। अब एक बार मैंने बेगर बोल दिया मतलब भिखारी, यहाँ पे भी बोल दिया भिखारी, तो इसका मतलब आपको एक बार समझ लेना। मैं बेगर बोलूँगी तो आपको समझ जाना कि बेगर मैं किसके लिए यूज़ कर रही हूँ, भिखारी के लिए।
सो बेगर वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन, यानी उसकी बहुत बुरी हालत थी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वॉज का मतलब, वॉज का क्या होता है, था, थी, इन मतलब में, तो बहुत, अ वेरी, बुरी, या हाँ बुरी स्थिति में। तो मैं ऐसे ही बोल सकती हूँ उसकी हालत बहुत ख़राब थी, हिंदी में तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, द बेगर वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन। वो बहुत ही बुरी कंडीशन में था, बहुत ही, बेगर जो था बहुत ही बुरी स्थिति में था, कंडीशन यानी स्थिति, तो वह कंडीशन भी नॉर्मली तो हम बोलते ही हैं। तो इंग्लिश में जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि जब हमको पता चल गया इसका मतलब यही होता है, तो और मुझे इस वर्ड का मतलब भी पता चल गया और ये मेरे जबान पे है, तो मैं बार बार इंग्लिश वर्ड ही बोलूँगी, क्योंकि हमारी इंग्लिश हमको इम्प्रूव करना है, यही चीज़ आपको करना है, ठीक है। द बेगर वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन। मैं बेगर की जगह पे अगर मैं लिख दूँ द पुअर मैन वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन, तभी भी वही है कि वो बेचारा, वो आदमी, वो गरीब आदमी बहुत बुरी कंडीशन में था। द बॉय, अगर यहाँ पे बेगर की जगह पे मैं कुछ भी नाउन रख सकती हूँ ना, बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, ओल्ड मैन, तो ये, और देखो अगर यहाँ पे वॉज की जगह पे अगर इज कर दिया तो यानी है, वो बहुत बुरी कंडीशन में है, वॉज किया तो था, ठीक है। ये चीज़ें हम अपने से चेंज कर सकते हैं। अब बैड कंडीशन है तो यहाँ पे अगर गुड कंडीशन कर दिया तो अच्छी कंडीशन में था, वो बहुत अच्छी कंडीशन में था, ऐसे हो जाएगा। सो चीज़ें आपको ऐसे ही चेंज कर करके अपने से प्रैक्टिस करनी है। ही वॉज बेयरफुट एंड हिज क्लोथ्स वर टोन, वो नंगे पाँव था। अब देखो, ही हम किसके लिए बोल रहे हैं, उस आदमी के लिए, तो ही का मतलब होता है वह, तो मैं यहाँ पे वह बोलूँ या वह बोलूँ, उसे बोलूँ, तभी भी ही रहेगा। ही वॉज, वह था, बेयरफुट यानी नंगे पाँव, यानी कि चप्पल वप्पल नहीं पहना था, नंगे पाँव। और हिज यानी उसके, क्लोथ यानी कपड़े होते हैं, क्लोथ्स यानी कपड़े, कपड़े, वर यानी हुए थे या फटे। ही वॉज बेयरफुट, वो नंगे पाँव था और उसके कपड़े फटे हुए थे या फटे थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वर्ड क्यों आया, क्योंकि ये प्लूरल है, मैंने आपको बताया था कि जब प्लूरल होता है तो वॉज की जगह वेर लगेगा, वॉज नहीं लगेगा। वॉज ही की जगह पे आया, अगर यहाँ पे ही हो, शी हो, इट हो, ठीक है, आई हो, तो क्या लगेगा, वॉज लगेगा। अगर वी, यू, दे या फिर प्लूरल रहेगा तो वेर लगेगा। कब लगेगा ये, जब हम वॉज वेयर का यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ को हम दिखाते हैं कि ऐसा था, वैसा था, वह राजा था, उसके कपड़े फटे थे, एक तो तब वहाँ पे वॉज वेयर लगता है, दूसरी जगह पे लगता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, लेकिन तब वहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगता है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हम देख रहे हैं कि ये लगा हुआ है वर्ड टॉन, यानी कि ये देख रहे हैं हम कि यहाँ पे ये कंटिन्यूस टेंस में नहीं है, आईएनजी नहीं यूज़ हुआ है, ठीक है। उसके कपड़े फटे हुए थे, इस तरीके से, यानी कि ये थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस है एक्चुअली, क्योंकि टीयर, टो, टोन होता है, ठीक है। टीयर का मतलब टेयर, टेयर होता है, टेयर यानी फटना या फाड़ना, और टोर होता है, और फिर टॉन होता है। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, हमको पता है, ये सिर्फ पैसिव वॉइस में, और दूसरा चीज़ कहाँ पे, परफेक्ट में, ठीक है। तो परफेक्ट में यूज़ होता है, तीनों ही परफेक्ट में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट में यूज़ होता है। और ये तो ये सिंपल पास्ट भी नहीं है, इसीलिए ये क्या समझ में आ रहा है कि ये पैसिव वॉइस है। इसके अलग यूजेस होते हैं, पैसिव वॉइस अलग से होता है, टेंसेस में वो नहीं होता। व्हेन द बेगर आस्क्ड फॉर मनी द मैन सेड, जब, व्हेन का मतलब जब होता है और कब होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि किस तरीके से सेंस बन रहा है, जब भिखारी ने, भिखारी ने मांगा, आस्ट यानी मांगा, बोला या कहा, पैसों के लिए, पैसे या पैसों के लिए, जब बेगर ने पैसों के लिए बोला या मांगा या कहा, द मैन सेड वाई डोंट यू वर्क, मैन यानी उस आदमी ने कहा, वाई यानी क्यों। जब हम ऐसे बोलते हैं, तुम काम क्यों नहीं करते, तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों बैठे हो,
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाई को सबसे पहले लगाते हैं और फिर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो वहाँ पे उसने क्या बोला है, वाई डोंट यू वर्क, तुम काम क्यों नहीं करते हो। तो लास्ट में क्या आया, ता है, ती है, तो है। जब ऐसे आए तो हम वहाँ पे डू और डज का यूज़ करते हैं, ठीक है। डू कहाँ लगेगा, जैसे आई वी यू दे और प्लूरल के साथ में डू लगेगा, ही शी इट और सिंगुलर के साथ में डज लगता है। अब यही सेम चीज़ अगर यहाँ पे यू की जगह मैंने शी बोला होता तो ये डज हो जाता, डजंट, ठीक है, डजंट हो जाता। यानी कि वाई डजंट यू वर्क, डजंट शी वर्क, वो काम क्यों नहीं करती है, ठीक है। अगर यही चीज़ यहाँ पे ही होता, ही, ये शी हटा के ही हो जाता, तभी भी डजंट ही आता, ठीक है। मैंने क्या बोला, ही शी इट और सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नंबर। अगर मैंने यहाँ पे गर्ल लिखा, यू की जगह पे गर्ल, तभी भी डजंट, डज ही आएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये नॉट है, NOT नॉट है, अपस्ट्रॉफी लगा के इसने शॉर्ट कर दिया उसको। सो क्या करना है हमको, जब ऐसे लास्ट में ता है ती है वाले सेंटेंस हिंदी में आए तो इंग्लिश में वहाँ पे डू लगता है और डज लगता है, और नॉट अगर यूज़ हो रहा है तो नॉट भी हमको यूज़ करना है। जैसे मैंने बोला तुम काम क्यों करते हो, सो वाई डू यू वर्क, तुम काम क्यों करते हो, वाई डू यू वर्क, तुम काम क्यों नहीं करते हो, सो वाई डोंट यू वर्क। और सेम चीज़ यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे ही चेंज करेंगे, अगर यहाँ पे आई है, वी है, यू है, दे है, तो डू सही है। जैसे ही शी इट आ जाएगा वैसे ही ये डज हो जाएगा। लिख के बता देती हूँ मैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोई एक नाम या सिंगुलर नंबर, एक नाम रहेगा तो भी तो सिंगुलर ही है ना, सिंगुलर नंबर के साथ क्या आएगा, डू। नॉट है अगर उसमें तो नॉट भी हमको ऐड कर देना है। क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, अगर क्वेश्चन पूछेंगे तब भी डू आएगा, ठीक है, इनके साथ में। और वही सेम ये मैं आपको बार बार बता देती हूँ, ही शी इट और सिंगुलर के साथ कोई दो नाम हुआ, सॉरी यहाँ पे प्लूरल आएगा, ही शी इट और सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर नंबर के साथ में क्या आएगा, डज, डज नॉट, ठीक है, डज नॉट आएगा। क्वेश्चन भी पूछते हैं तभी भी। और यही जब वो सिंपल प्रेजेंट रहता है यानी डू नॉट या क्वेश्चन नहीं रहता है ना, तब क्या होता है, आई वी यू दे के साथ में वर्ब में यस या ई एस नहीं ऐड करते हैं, एस या ई एस नहीं ऐड करते हैं। और यही ही शी इट या सिंगुलर नंबर रहेगा तो वर्ब में क्या जोड़ते हैं, एस या ई एस। जैसे कि बहुत बार आता है, जैसे मैंने बोला वह जाता है, सो ही गोज़, ही गोज़, हमने क्या किया, गो में ई एस जोड़ दिया, ठीक है। मैं जाता हूँ, आई गो, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आई के साथ हमने सिर्फ क्या किया, यही लगाया, यहाँ पे डू डज नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही मैंने कहा वह नहीं जाता है, सो ही डज नॉट गो, क्या आ जाएगा फिर, ही डज नॉट गो। मैं नहीं जाता हूँ या मैं नहीं जाती हूँ, सो आई डू नॉट गो मार्केट, अगर आगे लगा दिया तो आई डू नॉट, आई डोंट गो मार्केट, आई डू नॉट गो मार्केट, ही डज नॉट गो टू मार्केट, ओके, ही डज नॉट गो टू मार्केट। यानी कि यहाँ पे जैसे ही डज आ जाएगा ना तो फिर ये गोज़ हट जाएगा। यानी कि जब डज आ जाएगा, ये डज नॉट और ये डू नॉट जब आ जाएगा तो ये जो एस या यस होता है ना, ये फंडा हट जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में भी पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन जैसे ही डिड नॉट आता है तो वो जो सेकंड फॉर्म होता है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। सारे वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आएगा, मैंने उसमें सब कुछ समझाया हुआ है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो समझ लो। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट लगेगा आपका, या डू किसके साथ में लगेगा, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा नॉट आया तो इन सब के साथ में ता है ती है, अगर इस तरीके के लास्ट में सेंटेंस आ रहा है तो वो डू नॉट यूज़ होगा। अगर ही शी इट है सब्जेक्ट और सिंगुलर नंबर है, कोई नाम है, या फिर गर्ल बॉय टीचर मदर, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, डज नॉट यूज़ होगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करूँ मैं, सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है कि यही आई वी दे के साथ वर्ब में एस या एस नहीं ऐड होता, लेकिन ही शी इट में यहाँ पे डू डज नहीं लगेगा। सिर्फ क्या होगा, जैसे यहाँ पे था ना,
कहीं तो मैंने देखा था, जैसे ये वाला देखो, द डियर लुक्स डिलिशियस, ये हो गया आपका क्या, यही जो मैं आपको समझा रही हूँ कि सिंगुलर के साथ डियर क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, एस या ई एस वर्ब में। तो वर्ब यहाँ पे देखो क्या है, द डियर सब्जेक्ट हो गया, तो डियर सिंगुलर है, तो लुक के साथ में एस आ गया, लुक्स डिलिशियस, यानी डियर स्वादिष्ट दिखता है, ठीक है, स्वादिष्ट लगता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अगर यहाँ पे डियर्स हो गया, अगर यहाँ पे डियर्स हो जाता, कई सारे डियर हो जाते, तो ये लुक हो जाता, सिर्फ एस या ई एस नहीं होता। वही तो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि इन सब के साथ आई वी यू दे के साथ और प्लूरल के साथ, क्योंकि डियर्स हो गया तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ में एस या ई एस वर्ब में नहीं आएगा। वर्ब आपको पता है ना, ये इसके लास्ट वाला वीडियो, लास्ट टाइम मैंने ये बनाया था, ये वीडियो भी आप देख लेना, उसमें मैंने समझाया है। चलिए आगे देखते हैं। सो वाई डोंट यू वर्क, काम करना, वाई डोंट यू, तो वाई के बाद तुरंत तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगाना है, डू नॉट, वाई डोंट यू वर्क, वाई डोंट यू वर्क, तुम काम क्यों नहीं करते हो। एक चीज़ ध्यान रखना, जब कॉन्ट्रैक्शन में कर रहे हैं तो डोंट साथ में बोल देते हैं हम, ठीक है, लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्शन को साथ में लेते हैं, डू नॉट अलग अलग लिखते हैं, सो हम ऐसे बोलते हैं वाई डू यू नॉट वर्क, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं, इसलिए अच्छा है कि आप साथ में डोंट बोलिए कॉन्ट्रैक्ट करके। डोंट यू फील अशेम्ड, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है डोंट यू फील अशेम्ड, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। सो अगर मुझे इसको अलग अलग लिखना है, डू को अलग, नॉट को अलग लिखना है, सो डू यू नॉट हो जाएगा, लेकिन जब साथ में बोलते हैं तो डोंट बोल देते हैं, ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं ध्यान में रखनी है। डू यू नॉट फील अशेम्ड, तो डू से यूज़ हुआ है, तो क्या तुम्हें नहीं, तो यहाँ पे है ना नॉट का, अशेम्ड यानी शर्म नहीं आती, फील अशेम्ड का मतलब शर्म आना, ठीक है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, आस्किंग पीपल फॉर मनी, मांगते हुए, लोगों से, के लिए पैसे। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती लोगों से पैसे मांगते हुए, नॉर्मली हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन एक एक वर्ड का अगर मतलब देखो तो इस तरीके से होगा, डोंट यू फील अशेम्ड, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, आस्किंग पीपल फॉर मनी, लोगों से पैसे मांगते हुए, ठीक है, या लोगों से पैसों के लिए मांगते रहते हो, ये तुमको शर्म नहीं आती, इस तरीके से होता है, ठीक है। नॉर्मली हिंदी में कैसे बोलते हैं, डोंट यू फील अशेम्ड आस्किंग पीपल फॉर मनी, तुम्हें शर्म नहीं आती लोगों से पैसे मांगते हुए, तो मांगते हुए लोगों से, फॉर मनी यानी लोगों से पूछते हुए पैसों के लिए, अगर आस्किंग यहाँ पे पूछते हुए समझेंगे अगर हिंदी में, तो पैसों के लिए पूछते हुए तुमको शर्म नहीं आती, तो दोनों तरीके से हम हिंदी में बोल सकते हैं। तो नॉर्मली हम ऐसे ही बोलते हैं, डोंट यू फील अशेम्ड आस्किंग पीपल फॉर मनी, लोगों से पैसे मांगते तुम्हें शर्म नहीं आती। ऐड दिस, इस पर या इस बात पर, इस पर द बेगर रिप्लाइड, बेगर ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया। आई डोंट फील अशेम्ड, मुझे शर्म आती है। अब यहाँ पे वापस से देखो, आई के साथ डू यूज़ हुआ है ना, सेम चीज़ बताया था मैंने, आई के साथ क्या यूज़ होगा, डू। आई डू फील अशेम्ड, मुझे शर्म आती है। आस्किंग फॉर मनी, पैसे मांगते हुए, या पैसों के लिए मांगते हुए, नॉर्मली हिंदी में हम पैसों इस तरीके से बोलेंगे। बट वंस वेन आई टुक मनी विदाउट आस्किंग द पुलिस टुक मी टू जेल, लेकिन, बट यानी लेकिन, एक बार, वेन यानी जब, मैं या मैंने लिया था, आई टुक, ये देखो यहाँ पे टेक टुक टेकन होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है टेक, सेकंड फॉर्म होता है टेक टुक टेकन। तो मैंने क्या बोला है, जब भी सेकंड फॉर्म दिखे तो समझ लीजिए पास्ट इंडिफिनिट है, तो वो आई ई ए में लास्ट में ख़त्म करना है, ठीक है, सेंटेंस को।
तो बट वंस वेन आई टुक मनी, लेकिन एक बार जब मैंने पैसा लिया था विदाउट, बिना पूछे या बिना मांगे, द पुलिस का पुलिस ही होगा, टुक मी टू जेल, ले गई मुझे जेल, का तो जेल ही होगा, या कारागार, नॉर्मली हम जेल ही बोलते हैं, कभी कारागार कभी नहीं बोलता कोई, है ना। द मैन हैड नो आंसर टू दिस, इंसान के पास कोई आंसर नहीं था इसका। आदमी, मैन का मतलब आदमी, नहीं था, हैड नो, हमें पता है हैड का मतलब क्या होता है, था, नो का मतलब नहीं, तो साथ में क्या आ गया, नहीं था उत्तर, आंसर टू दिस, इसका, उस आदमी के पास इसका कोई आंसर नहीं था। He went on his way to the office, वह went on चला गया, his way अपने रास्ते, ऑफिस के, ऑफिस का ऑफिस ही होगा, तो वह अपने ऑफिस के रास्ते चला गया। हमने यहाँ पे क्या देखा, कई सारे हमने रूल्स देखे ग्रामर के। जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो ये हैं, और जो मैंने इसके लास्ट वीडियोज़ में समझाए हैं, वॉज, वेयर का, डिड का, वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो ध्यान में रखना है यहाँ पे आपको, ठीक है। पास्ट इंडिफरेंट टेंस में ज़्यादातर आपको कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करना है, और कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं तो एक साथ में बोल देते हैं, डोंट, डिडंट, ठीक है, डजंट, एक साथ में बोल देते हैं। तो अभी आप कॉन्ट्रैक्शन ही ज़्यादा यूज़ किया कीजिए बोलने के टाइम, और यहाँ पे जो छोटे छोटे कुछ सेंटेंसेज हैं उसे याद करिए, और वहाँ पे कुछ और अलग अलग चीज़ें रख के ग्रामर के अकॉर्डिंग उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, उसको बोलिए, ओके। और ये चीज़ें याद कर लीजिए, ये बहुत इजी है, लोगों को पता नहीं क्यों टेंसेस इतना भारी लगता है, बिल्कुल भी भारी नहीं है, कुछ थोड़े मोड़े छोटे मोटे रूल्स हैं, और एक ही जैसा रूल है। आपको प्रेजेंट इंडिफरेंट और पास्ट इंडिफरेंट एक जैसा लगेगा, आपको परफेक्ट तीनों का एक ही जैसा लगेगा, एक ही रूल्स होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तीनों के एक ही जैसे होते हैं, कंटिन्यूस एक जैसे होते हैं, कुछ उसमें गड़बड़ नहीं है, ठीक है। बस हेल्पिंग वर्ब लगाना है और उसके साथ कंटिन्यूस में आईएनजी वर्ब में ऐड करना है, बस यही कुछ छोटे मोटे रूल्स होते हैं, बस एक बार ध्यान से देखोगे सब आ जाएगा। अलग से वीडियोस ग्रामर के बने हुए हैं, वो भी देख लीजिए आपको चाहिए तो, ओके। कोई डाउट हो कमेंट पूछिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।